नमस्कार दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम। मैं हूं प्रवीण कुमार त्रिपाठी। आप देख रहे हैं जेआर पब्लिक न्यूज। हम आज अपने वरिष्ठ पत्रकार लालचंद जी निषाद के साथ हम इस समय कुंदहा में बैठे हुए हैं। हमारे साथ में वह अरुण कुमार संजीव कुमार शास्त्री जी हैं, कथावाचक भी हैं और एक अच्छे वक्ता भी हैं। चलिए थोड़ा सा 2024 का जो चुनाव चल रहा है उस पर हम नज़र डालते हैं। क्या कहना है शास्त्री जी? शास्त्री जी नमस्कार। सर, हमारा ये जेआर पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार हम कवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जैसे व्यक्तित्व को जो है कि से बात करके जो है कि समाज को दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो सर, आपका क्या नज़रिया है 2024 के लेकर? 2024 के चुनाव में मेरी भावनाओं तो ये है कि वह स्थिति हम लोगों ने पूर्ववत देख लिया है जिस समय कि हम सनातनी लोगों के ऊपर कितने कुठार चले। जब सपा सरकार आई तो कार सेवकों की हत्या करा दिया अयोध्या धाम में जाकर के, और हम लोगों के यहाँ कन्याएं लड़कियों का छेड़छाड़ बलात्कार हत्या इत्यादि अनवरत चलते रहे। लेकिन जब से बीजेपी आया, पहला कार्य तो ये है कि हम लोगों की गर्मी के शुभ अवसर कितने बढ़िया बीत रहे। सुंदर लाइट की व्यवस्था, और उसके बाद सुंदर यातायात के साधन की रोड की व्यवस्था, गरीबों के लिए सुंदर आवास की व्यवस्था और लोगों के राशन इत्यादि भोजन की व्यवस्था। मेरे ख्याल से इतनी सुंदर व्यवस्था अन्यत्र कोई सरकार नहीं दे पाई है, न दे पाएगी। हाँ, वस्तुतः मैंने यह देखा है मीडिया पर भी और सुनाई भी पड़ रहा है कि लोग जातीयता को लेकर के वोट देना चाहते हैं। आज तक जीवन में जातीयता से कभी भी राष्ट्र का हित नहीं हुआ है, न हो पाएगा। यह मुख्य रूप से जातीयता को लेकर के आप चुनाव न करें। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ऐसे तपस्वी हैं कि जो अनवरत हम लोगों के साथ लगे हुए हैं, पूर्ण रूप से योगी जी हैं। ऐसा शुभ अवसर आप न गंवाएं। हो सकता है अगर यह अवसर आप गंवा दें तो पूर्णतः मुस्लिम राज्य आ जाएगा और हम लोगों की बेटी बहन ब्राह्मण सनातन सब असुरक्षित हो जाएगा। मैं तो सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन यही करता हूं कि जो भी व्यक्ति बीजेपी को वोट देगा वह समझ लीजिए हमारे राम मंदिर के दान पेटिका में ले जाकर के वह मंदिर में अपने धन को दान कर रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक चीज़ मैं सर कहना चाहता हूँ, यहाँ प्रत्याशी को लेकर लोकसभा 73 को तमाम प्रश्न उठ रहे हैं और लोग सवाल भी उठा रहे हैं। और जो आप जातीयता की बात करते हैं, क्षत्रिय बिरादरी लगभग कट्टी नज़र आ रही है। हाँ, वही तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ। क्षत्रिय ही नहीं, ब्राह्मण की भी ये समस्याएं हैं जो मीडिया पर मैं खुल करके यह बताना चाहूँगा कि पूर्ण रूप से मैं कह रहा हूँ कि जातीयता को ना देखिए। आपके यहाँ विशेष रूप से पात्र कौन है, सुयोग्य पात्र कौन है, कौन सा हमारे लिए क्या कार्य कर सकता है। जातीयता को लेकर के आप कोई भी चुनाव में किसी का सहयोग न करिए। मतदान है, आप अपने मत का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग ना करिए। यही मैं कहना चाहूँगा। और हमारे सनातन के लिए तो श्रेष्ठ यदि कुछ है तो बीजेपी है, अन्यथा हम लोग असुरक्षित हैं। वो समय था जो आज लोग साइकिल का झंडा लेकर के चल रहे हैं, जो हाथी का झंडा लेकर के चल रहे हैं। हम सनातनी जन जब ट्रेन में यात्रा किया करते थे तो इन धोती कुर्ता को उतार निकाल करके हम लोग पैंट शर्ट पर यात्रा करते थे। तिलक भी लगाने में संकोच लगता था, लोग हंसते थे। आज यह समय जो बीजेपी चल रहा है, सनातन का यज्ञ यज्ञादि धर्म का प्रचार मंदिर इत्यादि सौंदर्य स्थान मांगलिक कार्यों की सौंदर्यता पूर्णनीय बढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यार, कमी किस बात की है? क्यों हमारे बीजेपी को छोड़ करके आप भागना चाहते हैं? क्या इसलिए कि कोई इन नेताओं में आकर के आपको कोई धन का लोभ दे रहा है, प्रलोभ दे रहा है? अरे यार, अपनी राष्ट्रीयता को नष्ट ना करो। बीजेपी को अपना मूलतः चुनाव दे करके जातीयता को खत्म करके राष्ट्रहित की बात करो, बस। और मैं कुछ नहीं कहूँगा। सर, आप जो शास्त्री जी लगातार कहते रहते हैं, उन शब्दों में या कोई श्लोक में आज क्या जो है कि
संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि धर्मो रक्षते रक्षिता। अगर हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है तो हम पृथ्वी पर सुरक्षित हैं, और अगर हमारा सनातन सुरक्षित नहीं है तो हम पृथ्वी पर सुरक्षित नहीं है। उदाहरण में ले लीजिए, सपा में मुलायम सिंह ने वह काम किया जो मुसलमान का मौलवी भी नहीं किया। हमारे कार सेवकों की हत्या कराने में 101% सहयोग मुलायम का रहा। तो मैं ऐसी सपा सरकार को यदि मैं चुनाव में वोट देता हूं तो समझ लीजिए कि हम अपराध कर रहे हैं, अपने प्रभु के साथ अपराध कर रहे हैं। इसलिए मैं समस्त व्यक्तियों से, सनातन धर्मियों से, अवलंबियों से मेरा मुख्य रूप से निवेदन है कि अपने मत का सदुपयोग करें और अपने राष्ट्रहित का कार्य करें। धन्यवाद सर। शास्त्री जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, और जो है कि आपने जो भी बातें कही वो लोगों को समझ में आए या नहीं आए वो समय बताएगा, और इस बार का चुनाव कैसा जा रहा है वो यहाँ के मतदाता बताएंगे। मैं प्रवीण कुमार त्रिपाठी, अपने वरिष्ठ पत्रकार और सहयोगी लालचंद निषाद जी के साथ, मैं प्रवीण त्रिपाठी। धन्यवाद।